हर हर महादेव सभी को। आज हम शिव पुराण के क्रम में आगे बढ़ते हुए विधेश्वर संहिता का चर्चा करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे गणेश वंदना से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गणपताय नमः। एक समय की बात है, एक महायज्ञ चल रहा था। काफी प्रसिद्ध मुनि थे। मुनियों ने जो है उसको मिलकर महायज्ञ कर रहे थे। तो उस महायज्ञ में व्यास जी, जो कि माने गए हैं, मतलब कि जिन्होंने वेद लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, तो उनके कोई एक शिष्य हैं सूत जी। वो वहां गए और जो वो यज्ञ जो चल रहा था वो चल रहा था प्रयाग में। प्रयाग आज के टाइम में उत्तर प्रदेश में जो हमारा प्रयागराज है, उस टाइम भी उसका नाम प्रयाग ही था, जिसको एक ब्रह्मलोक का मार्ग माना गया है सतयुग में। तो व्यास जी के जो शिष्य हैं सूत जी, वो भी आए वहां पर। तो जब वो आए वहां पर, जो भी मुनि वहां पर अवेलेबल थे, ऋषि मुनि, वो काफी खुश हो गए। उनको बहुत प्रसन्नता हुई उनको देखते कि वो भी इस यज्ञ में आए हैं, और उन्होंने उसका बहुत ही आभार प्रकट किया। अब सिंस वो वहां पर आए थे, तो मुनियों ने पूछा सूत जी से कि अभी तो जैसे ये सतयुग चल रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जो कलयुग कहलाएगा। उस टाइम पे जो है लोगों के बिहेवियर काफी चेंज होंगे। तो हर एक जाति का बिहेवियर बताया। और उस टाइम पे क्या होता था, कर्म के हिसाब से जाति होती थी। जैसे कोई यज्ञ करता है, राइट, जो ऐसे कर्म कांड करता है, तो उनको ब्राह्मण माना जाता था। क्षत्रिय अलग जाति के होते थे, शूद्र अलग जाति के होते थे। तो बेसिकली कर्म कांड के हिसाब से जातियां प्राप्त होती थी लोगों को। तो उन्होंने बताया कि भाई जब ये कलयुग आएगा, तो उस टाइम पे जो भी लोग हैं, सारे के सारे लोग पुण्य कर्म से दूर हो जाएंगे, वो दुराचारी भी हो जाएंगे, वो सत्य को सुनना पसंद नहीं करेंगे। और जो कि आज के टाइम पे हम देख सकते हैं यही होता है। अगर हम किसी से सच बोलते हैं, तो या तो वो ये कहता है कि तुम बहुत रूड हो, या फिर वो आपसे मुंह फेर लेते हैं, या फिर वो आपसे बात ही करना बंद कर देते हैं, या फिर वो आपसे लड़ाई भी करते हैं टू सम एक्सटेंट, राइट। तो ये चीजें जो है बिहेवियर सतयुग में ऋषि मुनियों को, सबको, जितने भी थे वहां पर, सबको पता था कि एक ऐसा युग आएगा, कलयुग आएगा, उसमें लोगों के जो बिहेवियर हैं वो ऐसे हो जाएंगे। तो उस टाइम पे ही पहले ही उन्होंने इस बारे में चर्चा कर ली थी। तो इवन उन्होंने ये भी उनको पता था कि भैया लोग दूसरों की निंदा करेंगे, जो कि आज के टाइम में ये चीजें होती हैं। काफी जो है हम एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, हम एक दूसरे की निंदा काफी करते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। उसका रीजन ये भी है कि जब हम किसी की भी निंदा करते हैं, तो हम उस व्यक्ति के पाप को घटा रहे होते हैं और अपने पाप को बढ़ा रहे होते हैं। अब इट्स नॉर्मल कि अगर आप जैसे कभी फॉर एग्जाम्पल आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं किसी चीज को, तो आप जब बार बार उस चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, या फिर बार बार आप इस चीज को याद करते हैं, या आप किसी को पढ़ते हैं, लाइक रीड करते हैं, तो वो चीजें जो है आपको याद भी हो जाती है, ठीक है, एक टाइम पे आके। ऐसी मैनिफेस्टेशन का होता है कि जब आप एक ही चीज को बार बार मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाता है। तो एक ना एक दिन वो सत्य हो जाता है। इसलिए हमें किसी की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी की बुराई करते हैं, तो हम उसके पाप ही घटा रहे होते हैं। और अगर हम इसको वैसे लाइक एक सोल लेवल पे देखें, एक आत्मा लेवल पे देखें, तो हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है, राइट। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में
कुछ भी सत्य नहीं होता, कुछ भी झूठ नहीं होता, चॉइसेस होते हैं, राइट। उस चॉइसेस के हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने भी बोला है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो जैसे कर्म होते हैं वैसे फल हमें प्राप्त हो जाते हैं, राइट। अगर कोई आपकी नजरों में गलत है तो वो इंसान गलत नहीं है, वो उसके कर्म है, वो जिसको वो भोग रहा है, तभी वो ऐसा बिहेव करता है आपके साथ या किसी और के साथ। तभी उसका बिहेवियर थोड़ा रूड हो सकता है या फिर बिहेवियर अलग हो सकता है आपसे, क्योंकि हर एक इंसान अलग है। ये हमें समझना पड़ेगा, हर किसी की अपनी एक जर्नी है। अगर सब कुछ सिमिलर हो जाएंगे तो ये तो बहुत बोरिंग सी हो जाएंगी, जैसे अगर सारे एक जैसा ही बिहेव कर रहे होंगे। तो हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है, हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस टाइम पे ये भी चीज बताई गई थी कि हम लोग जो हैं ऐसे हो जाएंगे, प्रायों का धन हड़पेंगे, प्राय स्त्रियों पे नजर डालेंगे, नास्तिक हो जाएंगे, पशु बुद्धि वाले होंगे, माता पिता से द्वेष करेंगे, मतलब कि माता पिता की आदर नहीं करेंगे। उसमें ब्राह्मणों के बारे में बताया गया था कि जो ब्राह्मण होंगे वो लोभ रूपी हो जाएंगे, मतलब कि उनको मटीरियलिस्टिक हो जाएंगे, वो वेद बेच बेच कर लाइक अपनी जीविका चलाएंगे। जो क्षत्रिय होंगे वो कुसंगी में पड़ जाएंगे, पापी हो जाएंगे। जो शूद्र ब्राह्मण होंगे वो कर्म धर्म को छोड़कर वेशभूषा में पहनेंगे, राइट। इसी तरह जो है पुरुषों का, स्त्रियों का, हर किसी का वर्णन किया गया था कि कलयुग में जो है पुरुष कैसे बिहेव करेंगे, स्त्रियां जो होंगी उस टाइम पे सतयुग में स्त्रियां अलग बिहेव करती थी, एंड देन कलयुग में स्त्रियां कैसे बिहेव करेंगी। तो ये सारा जो हमारा कलयुग है, जो हमारा अभी टाइम चल रहा है, ये सब कुछ इसका वर्णन हो चुका है पहले ही। तो मैं ये कहता हूँ कि कलयुग जो है बहुत अच्छा युग है। क्यों? हाँ, यहाँ पर पाप है, ठीक है, यहाँ पर द्वेष है, अहंकार है, राइट। लोग ईगो में बहुत रहते हैं, लोग ग्रीडी बहुत हैं, एंगर बहुत है। स्टिल ये बहुत अच्छा युग इसलिए माना गया है क्योंकि इस टाइम पे अगर कोई भी व्यक्ति भगवान से जुड़ता है, भगवान की आराधना करता है, सच्चे मार्ग पर चलता है, भगवान का पाना बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि सतयुग में लोग 3-3 हजार तक तपस्या किया करते थे, तब जाके भगवान प्रकट होते थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप तपस्या करो, हिमालय पे चले जाओ, या फिर आप कोई पूजा पाठ करोगे तो भगवान साक्षात आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा समय नहीं है। कलयुग में ऐसा समय नहीं है कि भगवान स्वयं ही खुद प्रकट हो जाएंगे, लेकिन आपको ऐसी ऐसी अनुभूतियां होंगी, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे आपको, वो भगवान के साक्षात प्रकट होने से कम नहीं होंगी, जो जितने भी आपको एक्सपीरियंस होंगे वो आप। तो इसलिए कलयुग को इस संदर्भ में बहुत अच्छा माना गया है कि भाई अगर हम यहाँ पर धर्म से जुड़े, हम पाठ पूजा करें, हम नास्तिक ना बने, हम दूसरी जो महिलाएं हैं उनके प्रति हम रिस्पेक्ट करें। क्योंकि देखो, ये पृथ्वी जो है, ये प्रकृति जो है, वो महिला है, वो एक स्त्री है। पार्वती जी खुद एक प्रकृति है। प्रकृति के बिना पुरुष का कोई महत्व नहीं है, उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है पुरुष का। तो आप खुद सोचो कि अगर हम प्रकृति की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, स्त्रियों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारा क्या अस्तित्व रह जाएगा? एक पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं है महिला के बिना, प्रकृति के बिना, स्त्री के बिना। जैसे कहते हैं कि शिव शक्ति, ठीक है, अगर शिव में से जो है शक्ति हटा दी जाए तो शिव भी जो है शव हो जाते हैं। तो जैसे शिव और शक्ति एक हैं, ऐसे ही जो है हमें, जैसे वो जितने भी आप हमारे भगवान देख लो, देवी देवताएं देख लो, गंधर्व देख लो, सब जो है स्त्री का बहुत सम्मान करते हैं। सबने जो है स्त्री को जो है प्राथमिकता दी है, प्रायोरिटी रखी है उनको, उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं उनको, क्योंकि उनको भी पता था कि भाई शक्ति के बिना हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। शक्तियों ने ही जो है पृथ्वी से
या फिर कह लो देवता लोग से जितने भी असुर मारे गए हैं, जिन्होंने राज किए थे, अधिकार जमाया था अपना, वो सब शक्तियों के द्वारा ही मारे गए हैं। दुर्गा ने महिषासुर को मारा, काली ने रक्त बीज को मारा। ऐसे ही बहुत जो है बड़े बड़े असुर आए हैं जिनको देवियों ने ही मारा है और देवियों को प्रकट करना पड़ा है। तो हमें जो है ये चीजें समझनी चाहिए, और ये सब का जो विवरण है, और मैं कहूँगा कि जो इसका डिस्क्रिप्शन था वो पहले ही हो चुका था कि कलयुग में लोग कैसे होने वाले हैं। तो सबने जो है सूत जी से पूछा कि भाई इसका उपाय क्या है। तो सूत जी ने उनको उपाय बताया, और उपाय था कि आप शिव पुराण पढ़िए, रीड करिए शिव पुराण को, कथा सुनिए शिव पुराण की। क्योंकि शिव पुराण या फिर हम कहें कोई भी पुराण, 18 पुराण है हमारे, कोई भी पुराण अगर आप उठा के देखो, कोई भी पढ़ो, सब पुराण सब देवी देवता आपको एक ही मार्ग पर ले जाते हैं, जो कि परमात्मा का मार्ग है। परमात्मा कौन है? शिव। उनकी अर्धांगिनी उमा, माता उमा, जो कि पार्वती के नाम से भी जानी जाती हैं, जिन्होंने सती का रूप भी लिया है, जो लक्ष्मी भी है, जो काली भी है, जो सरस्वती भी है, जगदम्बा है वो। तो जितने कोई भी देवी देवता की अगर आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, या कोई भी आप पुराण पढ़ रहे हैं, सब पुराण सत्य हैं, क्योंकि उनका एक ही मार्ग है, आपको परमात्मा से मिलाना। आत्मा का परमात्मा से मिलन, तो आपको परमात्मा से मिलाना। तो हमें जो है अपना बिहेवियर, सिंस ऑलरेडी हमें पता है, ये हमारे पुराणों में लिखा गया है, जब सतयुग था, ऑलरेडी पुराणों में लिखा हुआ है कि कलयुग कैसा होगा। जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं या फिर कोई भी पुराण पढ़ते हैं, उसमें बताया गया है, ऑलरेडी विख्यात है इस कलयुग कैसा होगा, और हम देख भी रहे हैं कलयुग वैसा ही है जैसा लिखा हुआ है। तो क्यों ना हम जो है अपने बिहेवियर को चेंज करें, क्यों ना हम जो है सत्य के मार्ग पर चले, क्यों ना हम भगवान से जुड़ें। इसी में जो है हमारा कल्याण हो सकता है। तो आज का अध्याय का जो सारांश है वो यही खत्म होता है। जो सारांश है वो यही है कि हमें सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, हमें ग्रीडी नहीं होना, हमें दूसरी महिलाओं पर जो है बुरी नज़र नहीं रखनी, उनकी रेस्पेक्ट करनी है, हमें एंगर को कम करना पड़ेगा, हमें ईगो को कम करना पड़ेगा। अध्याय 1 जो है यही समाप्त होता है, और अब हम नेक्स्ट विदेश्वर संहिता का जो नेक्स्ट अध्याय है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम समझेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।